जय हिंद छात्रों, क्या हाल है बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें बेटा ये आपका चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी वाला। ठीक है, उसमें से बेटा आपके ये बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और ये बेटा क्वेश्चन अभी यहाँ पे तो हमें लगता है हम कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे जाके बेटा ये क्वेश्चन जब भी आते हैं हमारे सामने तो हम घूम जाते हैं इनको देख के कि इनका शुरुआत कहाँ से करना था। ठीक है, तो इसलिए बेटा इनको आज ध्यान से समझना है। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक करके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे हम, और सॉल्व करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बेटा इसमें अपना ये पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, ये कह रहा है समांतर श्रेणी 2,4,6 डॉट 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 50 का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शुरू से nवां पद ज्ञात करवाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, ये अंत से, ठीक है, अंत से 15वां कह रहा है। समझना है इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे बेटा, चलिए इनको समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी इस क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे बेटा, हम जब हल करते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं हल। ठीक है, वहां पे आपको एग्जाम में ही, वहां पे बेटा आपको एग्जाम में भी यहाँ सबसे पहले हल लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो बेटा दिया है उसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो लिख लेंगे दिया है, क्या दे रखा है हमें, जो जो दे रखा है वो हम इसमें लिख लेंगे। ठीक है, दिया है, देखो क्या क्या दे रखा है। देखो हमें बेटा एक एपी दे रखी है। ठीक है, जो हमारी समांतर श्रेणी है वो हमको दे रखी है, तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे एक बार। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या है, देखो ये है अपनी, यहाँ लिख लेंगे एपी। ठीक है, बराबर क्या है 2,4,6। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और क्या है यहाँ पे 50 है। ठीक है, 50 है यहाँ पे लास्ट में। तो अब क्या करेंगे, देखो जो ये बेटा जो शुरू से 15वां पद होता तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं आसान तरीके से। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अंत से 15वां पद के लिए क्या करेंगे हम, देखो जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा आपको बोर्ड एग्जाम में घुमा के रख देते हैं। ठीक है, तो बेटा इस तरह से जो घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं इनका बेटा एक ही सॉल्यूशन है कि बेटा ये क्वेश्चन जो आपको घुमाए इससे पहले क्या करो, आप इनको घुमा दो। ठीक है, तो चलिए बेटा इस तरह से जो हमने बताया है हम क्वेश्चन को इसको घुमा देते हैं। जो एपी है ना हमारी, इसको बेटा घुमा देते हैं। देखो कैसे घुमाएंगे, जो लास्ट में है उसको पहले, जो बेटा यहाँ पे लास्ट में है उसको पहले लिख लेंगे, और जो बेटा पहले है उसको लास्ट में कर देंगे। देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे यहाँ लिख देंगे सबसे पहले 50। अब यहाँ से बेटा हम एक नई एपी बनाएंगे हम अपनी। ठीक है, तो 50। ठीक है, और इसके बाद डॉट 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 कर देंगे, और यहाँ कितना है बेटा 6, तो 6 कॉमा यहाँ कितना 4 कॉमा यहाँ पे कितना 2। ठीक है, ये बेटा हमारी एक नई एपी बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से ना बेटा जो भी हम हमारे लिए बेटा फॉर्मूला में मान रखने के लिए चाहिए ना वो निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता नहीं बेटा किस किस का मान चाहिए, तो सबसे पहले हम ना यहाँ पे फॉर्मूला रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बेटा nवें पद का जो फॉर्मूला होता था उसको लिख लेंगे। तो क्या था बेटा अपना nवां पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था। ठीक है, nवां पद निकालने का जो फॉर्मूला था उसे हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे nवां पद। ठीक है, यानी nवां पद, यहाँ से an, ठीक है, बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना बेटा अच्छे से। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा सही हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा यहां से सब मान निकाल लेते हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखो बेटा यहां से क्या करेंगे, मान कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पे जो 50 है ना पहले वो बेटा हमारा अंतवां पद था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा, ये अपना जो अब ये बेटा अपना पहला पद हो जाएगा, यानी प्रथम पद, और प्रथम पद क्या होता था अपना ए। ठीक है, ध्यान है ना इस चीज का, तो ए बराबर कितना हो गया बेटा 50। ठीक है, और यहां से इसी तरह से हम बेटा डी का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो डी का मान कितना निकालना है बेटा, देखो डी का मान कैसे निकालेंगे, यानी दूसरे वाले पद में से हम पहला पद जो है घटा देते थे। तो यहाँ पे ऐसे तो नहीं घटा पाएंगे, लेकिन पीछे से घटा लो। देखो यानी यहाँ लिखेंगे बेटा, देखो डी बराबर, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में से बेटा अगर हमने 4 को घटा दिया तो यहाँ क्या बच गया बेटा -2। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो इसके बाद ना हमें किसका मान, देखो ए का निकाल लिया हमने। ठीक है, और डी का भी मान निकाल लिया। अभी हमें एन का मान और चाहिए। ठीक है, तो एन का मान देखो पूछ ही रहा था इसमें, देखो क्वेश्चन में दिख रहा है आपको अंत से 15वां, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपना एन का मान हो जाएगा, यानी एन बराबर, ठीक है, 15। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे बेटा, चलिए फॉर्मूला में इन सब मानों को हम रख देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला एक बार और लिख लेते हैं हम यहाँ पे, तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन का मान हमें निकालना है, बराबर ए का मान कितना है यहाँ पे 15, तो बेटा ए का मान कितना है यहाँ पे 50 है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 50। ठीक है, प्लस, और एन का मान कितना है 15, तो 15 माइनस 1 इंटू, ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाते थे जब कोई चिन्ह ना हो यहाँ पे, तो ठीक है। और यहाँ से बेटा जो डी का मान है वो कितना निकाला था हमने 2। ठीक है, तो -2 है, इसके लिए कोष्टक में लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है,
माइनस का है। देखो यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व कर लो बेटा और इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। ए एन बराबर यहाँ 50 है, ऐसी रहने दो, प्लस अब देखो 15 में से एक घटाओ, कितना बचा यहाँ पे बेटा, 14 बचा यहाँ पे, ठीक है। और गुणा में कितना है बेटा, माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ से आगे और कर लेते हैं अभी और कैलकुलेशन बेटा हम। देखो ए एन बराबर यहाँ 50 है, ऐसी रहने दो, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे 14 दूनी 28 होता है बेटा, ठीक है। यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का 28, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। ए एन बराबर 50 माइनस, ठीक है, 28। अब देखो इसको बेटा घटा देंगे हम, ठीक है, यानी 50 में से अगर 28 घटा दिया हमने तो ये कितना आ गया बेटा अपना, ये आ जाएगा बेटा अपना 22, ठीक है। यानी 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। यही क्या हो जाएगा बेटा अपना अंत से 15वां पद हो जाएगा अपना, ठीक है। तो यही यहीं पे लग देंगे हम बेटा, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए बेटा इसके बाद ये अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें इसने दे रखा है, देखो समांतर श्रेणी 2,6,10 डॉट 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 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बेटा फिर दोबारा से अंत से 15वां पद पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो जैसा कि बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसा ही सेम 2 में करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बेटा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको साफ दिखता रहे। अब तो क्वेश्चन नंबर 2 की जरूरत है हमें बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला तो अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे बेटा हम, तो देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो क्वेश्चन नंबर 2 डाल लेते हैं यहाँ पे, जब हमारा दूसरा क्वेश्चन है तो देखो, ताकि देखो समझ में आ जाए ठीक से। अब यहाँ पे जो बेटा आपको समांतर श्रेणी दे रखी है ना, उसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम हल, जैसे कि पहले लिखा था, ठीक है। हल, यहाँ पे हल में क्या लिखेंगे, दिया है, जो हमें दे रखा है, दिया है। देखो हमें क्या दे रखा बेटा, हमें बेटा यहाँ पे एक ये एपी दे रखी है, ठीक है। तो इस एपी को बेटा यहाँ पे हम लिख लेंगे, यानी एपी बराबर क्या दे रखी है, 2,6, ठीक है 10 डॉट 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 86, ठीक है, ये दे रखी है हमको। अब क्या करेंगे, जिस तरह से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 की एपी को घुमाया था, इसको भी हम घुमा लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो अंतिम पद था वो पहला पद हो जाएगा, यहाँ पे लिखो बेटा 86, ठीक है, डॉट 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 यहाँ से 10,6,2, ठीक है। अब यहां तक कर लिया, और यहां तक करने के बाद में बेटा देखो बेटा यहां से आगे क्या करेंगे, अब इनके ना बेटा सबके हम मान निकाल लेंगे, जो भी मान जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो किस किस की जरूरत पड़ेगी, यहां से देखो थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, यहां तक, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहां जो हमारा अंतिम पद था वो पहला पद हो जाएगा, ठीक है, यानी ये हो जाएगा बेटा अपना ए का मान, ठीक है। तो ए बराबर 86 यानी 86, ठीक है। तो बेटा डी का मान निकाल लेंगे अब यहाँ से, ठीक है। तो डी का मान क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से हमारा, तो डी का मान हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ से ना, ठीक है, यहाँ से देखो दूसरे पद से हम पहला वाला घटा दिया करते थे, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है बेटा अपना 2 है, ठीक है, यानी 2 में से बेटा अगर हमने 6 घटा दिया तो क्या मिलेगा हमको, -4, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब बेटा हमको ना एन का मान और चाहिए, तो एन का मान देखो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है, 15वां पद, ठीक है। तो यानी एन का मान कितना आ जाएगा बेटा 15, ठीक है। एन का मान यहाँ पे 15 लिख लिया हमने। अब चलिए बेटा फॉर्मूला लगा लेते हैं हम अपना, जो एन पदों के लिए जो फॉर्मूला होता था अपना, उसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। क्या होता था, यहाँ होता था बेटा अपना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, अब तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ से। देखो तो यहाँ पे बेटा ए एन का मान हमें निकालना है, और ए का मान लगा देंगे कितना 86, ठीक है, प्लस और एन का मान कितना बेटा 15, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे बेटा हम 15, ठीक है। तो 15 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1, और डी का मान कितना निकाला था बेटा हमने -4, ठीक है। तो गुणा में यहाँ पे कोष्टक लगा के लिख लेंगे बेटा -4, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, देखो कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी, ए एन बराबर 86 को ऐसी रहने दो बेटा अभी, ठीक है, प्लस अगर बेटा यहाँ पे 15 में से 1 गया तो कितना बचा 14, ठीक है। तो 14, ठीक है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है और यहाँ -4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बार बेटा गुणा कर लेंगे, ठीक है। ए एन बराबर 86, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो क्या करेंगे माइनस का, और बेटा 14 चौके कितना होता है, 14 चौका होता है बेटा 56, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखो और ऊपर कर लेते हैं इसको, देखो यहाँ से 14 चौका 56 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बेटा यहाँ से अब देखो इसको घटा देंगे, ठीक है, यानी ए एन बराबर, अगर बेटा 86 में से 56 को घटाएंगे, यहाँ 6 में से 6 गया 0, और यहाँ पे बेटा 8 में से 5 गया तो कितना बचा अपना, ये 3 बचा, ठीक है। तो यहाँ लग देंगे हम 3, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। जो भी अपना आंसर है क्या है यहाँ पे, देखो ये आंसर है बेटा अपना। तो बेटा यहाँ पे अंत से जो 15वां पद होगा अपना वो कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ अपना कंप्लीट, और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। तो ये है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है समांतर श्रेणी 6,10,14 डॉट 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 82 का अंत से, ठीक है, अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा कैलकुलेशन और जो संख्या है वो अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या करते थे सबसे पहले बेटा हम जो यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, यहाँ लिख लो हल, ठीक है। और हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, दिया है, यहाँ लिख लो
दिया है। क्या दे रखा है? जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे। एक एपी दे रखी है तो लिख लो एपी, ठीक है, बराबर क्या है 6,10,14 ... ठीक है, ये हमें एपी दे रखी है। जब एपी दे रखी है तो जैसे हमने इन दोनों क्वेश्चनों में किया बेटा सेम वही करेंगे। देखो यहां से क्या करेंगे, इनको उल्टा कर लेंगे, ठीक है, घुमा लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहां से बेटा क्या करेंगे, घुमा लेंगे इसको एपी को, ठीक है। जैसे कि हमें सवाल घुमाए उससे पहले हम घुमा लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना 82, ठीक है, तो 82 यानी 82, ये बेटा अपना क्या है, जो अंतिम पद था वो अब वो बेटा अपना पहला पद हो जाएगा, ठीक है। डॉट 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 यहां से लिखेंगे, देखो 14, ठीक है, कोमा 10, कोमा 6, ठीक है। अब यहां तक करने के बाद बेटा यहां से हम अपने मान निकाल ले रहे हैं, जो भी हमें मान चाहिए, ठीक है। तो देखो किस किस का मान चाहिए, यानी ए का मान जरूरत होती है बेटा हमारी। ए क्या होता है, प्रथम पद होता है हमारा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक। देखो ए बराबर कितना आ गया बेटा यहाँ पे अपना 82, ठीक है। और यहां से निकालेंगे हम डी का मान। तो डी का मान कैसे निकालते थे बेटा, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते, ठीक है। तो चाहे इसमें से इसे घटा दो, चाहे इसमें से इसे, एक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये आ जाएगा अपना, यानी 6 में से बेटा अगर हम 10 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा बेटा हमें -4, ठीक है। अब एक मान की और जरूरत पड़ेगी बेटा, हमें एन का मान निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो एन का मान देखो यहाँ पे दे रखा है, देखो ये रहा, ठीक है, दिख रहा है, ये 12वां पद, यही अपना क्या होगा बेटा, यहाँ पे एन का मान होता है, एन बराबर कितना आ गया 12, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता था अपना एनवां पद का, देखो ये होता था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ जो भी अपना क्या है मान है, जो भी वैल्यू है बेटा यहाँ पे हम रख लेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। तो देखो यहाँ पे ए एन का मान तो मैं निकालना ही है बराबर, और यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 82 है इस बार, ठीक है, 82 प्लस, और एन का मान कितना है 12 माइनस, ठीक है, 1 यहाँ पे रख दो बेटा, और डी का मान कितना बेटा -4, ठीक है। तो गुणा का साइन लगा के -4 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे बेटा अभी और, ठीक है। तो 82 को ऐसी रहने दो इस बार, ठीक है, और बेटा 12 में से 1 घटा दो, कितना बचा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा बेटा ये 11, ठीक है, 11 यहाँ गुणा का साइन लगा के -4 है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ए एन बराबर, ठीक है, 82 ऐसी रहने दो। देखो यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे पहले माइनस का साइन कर देंगे, ठीक है। अब इसका इतना करने के बाद में देखो यहाँ पे गुणा कर दो, 11 चौके 44 आ गया यहाँ पे। अब ए एन का मान जो निकाला हमने क्या है, देखो निकालेंगे, अभी कहाँ निकाला है, देखो यहाँ जो 82 है ना, 82 में से बेटा 44 घटा देंगे हम, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं, देखो यानी यहाँ पे 12 में से 4 गया, देखो अरे ये क्या हो गया, देखो यहाँ 12 में से 4 गया तो कितना बचा यहाँ पे बेटा अपना 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा बेटा अपना 8, ठीक है। और यहाँ कितना रह गया, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 4 गया, कितना बचा बेटा, यहाँ पे 7 में 4 जाएगा बेटा, यहाँ बचेगा अपना 3, ठीक है। तो यही बेटा क्या हो जाएगा अपना, यही हो जाएगा बेटा अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलिए बेटा तीनों क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। और बेटा हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर बेटा अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देना, जिससे हमें आपको और पढ़ाने में बेटा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आपकी एक लाइक से हमें बेटा बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर बेटा नहीं समझ में आया हो तो इनका बेटा सबका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो बेटा चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब करके जब ही जाना, ठीक है।